जो आग अंदर अंदर सुलग रही थी उसे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान ने और हवा दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी से आरजेडी और जेडीयू के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही थी और हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की टिप्पणी से ये खाई और चौड़ी हो गई। एक तरफ इस मामले से नीतीश कुमार दूरी बनाते दिखाई दिए तो वहीं लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने शिक्षा मंत्री का बचाव किया। मतलब साफ है कि इस मुद्दे पर महागठबंधन बंटा हुआ है और राजनीतिक जानकार दोनों पार्टियों के जिस वैचारिक अंतर की बात कर रहे थे वो आज खुलकर सामने आ चुका है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो बयान दिया था कि रामायण पर आधारित रामचरितमानस समाज में नफरत फैला रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि श्री रामचरितमानस के कुछ अंश समाज के कुछ जातियों के भेदभाव का प्रचार करते हैं। और इसके बाद इस संबंध में सवाल पूछे जाने पर नीतीश कुमार ने कहा कि मैं नहीं जानता कि मंत्री ने क्या कहा, मैं उनसे बात करूंगा। जबकि आरजेडी ने अपने विधायक और मंत्री चंद्रशेखर का बचाव किया और इस मामले पर एक बार फिर से सत्ताधारी गठबंधन में दरार को उजागर कर दिया है। वहीं चंद्रशेखर ने अपनी बात पर अड़े रहते हुए माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा कि मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैंने जो कहा उसे कोई भी पढ़ सकता है। भाजपा को तथ्यों के बारे में पता नहीं है और वह बेवजह ही विवाद कर रही हैं। एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में चंद्रशेखर ने कहा था कि मनुस्मृति और गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स की तरह ही रामचरितमानस भी समाज में नफरत फैलाती है और उसके इस बयान पर भाजपा हमलावर है और इसे हिंदुओं का अपमान बताया। बीजेपी ने बयान को वोट बैंक का उद्योग बताते हुए महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा। वहीं आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने जरूर चंद्रशेखर का बचाव किया। उन्होंने कहा कि मंत्री ने रामचरितमानस के एक हिस्से के अलावा 2 अन्य पुस्तकों का भी जिक्र किया। हम सभी जानते हैं कि इन पुस्तकों में कई पीढ़ी पुरानी बातें हैं। भले ही इन्हें हम पवित्र मानते हैं, लेकिन सभी धर्मों की बहुत सी किताबों में ऐसी कई बातें होती हैं जो आज के दौर में प्रासंगिक नहीं रह सकती। झा ने कहा कि मंत्री ने सिर्फ उन बातों के बारे में कहा था, इससे ज्यादा उसका कोई मकसद नहीं था। वहीं चंद्रशेखर का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोजपा के नेता चिराग पासवान ने भी हमला बोलते हुए कहा कि मंत्री को अपनी राजनीतिक लाभ के लिए लोगों की भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी होगी। यही नहीं, पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी आचार्य कुणाल किशोर ने भी मंत्री के बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर का बयान अंधों के बीच हाथी की पहचान करने जैसा है। उन्होंने कहा कि श्री रामचरितमानस प्रेम और अमानवीय मूल्यों से भरा एक ग्रंथ है। वहीं कवि कुमार विश्वास ने तो चंद्रशेखर को अनपढ़ ही कह दिया। उन्होंने नीतीश कुमार से कहा कि वे तत्काल चंद्रशेखर को हटाएं और उनके कार्यक्रम अपने अपने राम में कथा सुनने के लिए भेजें। कुमार विश्वास ने तो ये भी कहा कि चंद्रशेखर को तत्काल माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चंद्रशेखर ने किसी और धर्म के बारे में ऐसा कुछ कहा होता तो क्या वे जिंदा रह पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।